लोकसभा में अधीर रंजन की आपत्तिजनक टिप्पणी। वित्त मंत्री के लिए बोले, आपको निर्मला नहीं निर्मला सीतारमण कहना चाहिए। एनआरसी पर अधीर रंजन के बयान पर लोकसभा में हंगामा। बीजेपी ने की माफी की मांग। अधीर बोले, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। संसद के दोनों सदनों में सुनाई दी हैदराबाद गैंगरेप केस की गूंज। महिला सांसदों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हैदराबाद घटना को लेकर राजनाथ सिंह का बयान। बोले, सहमति से सरकार कठोर से कठोर कानून बनाने को तैयार है। हैदराबाद गैंगरेप की घटना से गुस्से में देश, हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक सड़क पर उतरे लोग। हैवानों को फांसी देने की मांग की गई। पीएमसी बैंक घोटाले को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लोकसभा में बयान। कहा, नीलामी के लिए एसबीआई को सौंपी जाएगी प्रमोटर्स की जब्त संपत्ति। मोबाइल टैरिफ बढ़ाए जाने पर विपक्ष का बीजेपी पर हमला। सरकार से की मामले में दखल की मांग। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल। जमीयत उलेमाए हिंद ने दायर की है याचिका। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फैसला। दिल्ली विधानसभा में पानी के मुद्दे पर हंगामा। बीजेपी विधायकों ने किया सदन से वॉकआउट। केजरीवाल के घर के सामने किया प्रदर्शन। प्याज की बढ़ी कीमतों को लेकर दिल्ली में सियासत। कांग्रेस का सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए कई कार्यकर्ता। देवेंद्र फडणवीस ने हेगड़े के बयान को किया खारिज। कहा, केंद्र को कोई भी पैसा नहीं किया वापस। संजय राउत ने बताया महाराष्ट्र के साथ गद्दारी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर बड़ा बयान। कहा, बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा करेगी सरकार। पंकजा मुंडे के बगावती तेवर जारी। ट्विटर प्रोफाइल से हटाया बीजेपी। 12 दिसंबर को ले सकती है बड़ा फैसला। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दीवार गिरने से 15 लोगों की मौत पर हंगामा। लोगों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। पंजाब के मोगा में हर्ष फायरिंग में युवक की मौत। डीजे पर डांस करते वक्त हुआ फायरिंग के दौरान लगी गोली। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के टोंक में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई। आरोपी ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। आरोपी ने पूछताछ में गुनाह कबूला। यूपी के जालौन से नाबालिग से छेड़खानी। एक मनचले को भारी पड़ गई। लोगों ने कपड़े उतारकर आरोपी को सड़क पर घुमाया। पुलिस ने गिरफ्तार किया। भोपाल में असिस्टेंट प्रोफेसर ने कराया मुंडन। 15 महीने से नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज। रूस के साइबेरिया में बर्फ से जमी नदी में गिरी बस। हादसे में 19 यात्रियों की मौत हो गई। टायर फटने से हादसा हुआ। बॉलीवुड सिंगर लता मंगेशकर की हालत में लगातार सुधार। आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट की गई। और आज की सबसे बड़ी खबर विस्तार से आपको बताते हैं। आज संसद में हैदराबाद के हैवानियत के मुद्दे पर हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सांसदों ने इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाए। संसद के दोनों सदनों में इस घटना की निंदा की गई। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि यह घटना अमानवीय है। राजनाथ सिंह ने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। सांसद जया बच्चन ने कहा कि आरोपियों की लिंचिंग होनी चाहिए ताकि ऐसे अपराधियों के मन में खौफ पैदा हो सके। वहीं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं होगा। वहीं देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। पूरे समाज को खड़ा होना होगा। I think these kind of people need to be brought out in public and lynched. कृपा करके कुछ सख्त कदम उठाइए। जो दुष्कृत्य और अकृत्य कर सकते हैं उनको उम्र से क्या लेना देना। हम देश की आधी आबादी को सुरक्षित और महफूज रख सकते हैं, इसमें हम सक्षम है। ये कड़ा संदेश हम नहीं दे पा रहे हैं। हैदराबाद के हैवानों की लिंचिंग की मांग। And lynched. राइट मां, लिंच करें। मेरा सजेशन है, I know it's a little harsh, but महिला डॉक्टर के गुनहगारों को सरेआम मिले मौत। श्रीमती जया बच्चन, ये मांग किसी और ने नहीं बल्कि खुद जया बच्चन ने उठाई, जिन्हें हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी ने झकझोर कर रख दिया है। जया बच्चन ने देश की आवाज से आवाज मिलाते हुए सरकार से ऐसे दरिंदों के लिए मॉब लिंचिंग की मांग कर डाली। इस तरह की चीजें कुछ कंट्रीज में होती हैं, वहां पब्लिक इसको जस्टिस देती है। मेरा सजेशन है, I know it's a little harsh, but I think these kind of people need to be brought out in public and lynched. राइट मां, लिंच। हैदराबाद की घटना पर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने भी गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने खड़े होकर ऐसे जघन्य मामलों में दोषियों को सजाए मौत की वकालत की और सभी राजनीतिक दलों को साथ आने का आह्वान किया। I would appeal to the country, to politicians, to political parties, members, to cutting across. There is again an argument. ये तो juvenile है,
इनको मालूम नहीं वो क्या कर रहे हैं वगैरह। इसके बारे में भी सर गंभीरता से हम सब लोग रिविजिट करना चाहिए। जो दुष्कृत्य और अकृत्य कर सकते हैं उनको उम्र से क्या लेना देना है। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज पॉलिटिकल विल, administrative skill, and then change of mindset, and then go for the kill of the social evil. हैदराबाद की घटना ने संसद की दरों दीवारों को झकझोरा। सांसदों ने गम और गुस्से का इजहार किया तो इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार दोषियों के खिलाफ जो भी कठोर कार्रवाई करनी होगी वो करेगी। निर्भया कांड के बाद एक कठोर कानून बना था और लोगों ने उस समय यह मान लिया था कि शायद इस घटनाओं में काफी हद तक कमी आएगी, लेकिन उसके बाद भी उसी प्रकार के जो जघन्य कृत्य हो रहे हैं। तो इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि सदन में यदि आप चर्चा कराना चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सारे सदन की भावनाओं को देखकर इस प्रकार की घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है, जो भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो भी प्रोविजन करना होगा, यह सरकार वह प्रोविजन करने को तैयार है। निर्भया के बाद हैदराबाद की निर्भया ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष और सरकार के सुर को एक किया। अब देखना होगा कि इस गम और गुस्से का आखिरी नतीजा क्या निकलता है। टीम न्यूज़ नेशन। और लोगों ने उस समय यह मान लिया था। हैदराबाद की बेटी के खिलाफ हुए अत्याचार को लेकर देश भर में लोग गुस्से में हैं। आज भी जगह जगह इस घटना को लेकर लोगों का आक्रोश और विरोध देखने को मिला। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, हैदराबाद, दिल्ली और लखनऊ की है। तीनों जगहों पर लोग सड़क पर उतरे, अपने गुस्से का इजहार किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। फांसी देने की मांग लगातार देश भर से उठ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर लोगों ने प्रदर्शन किया। न्यूज़ नेशन संवाददाता मोहित राज दुबे वहां पर मौजूद थे, उनकी एक रिपोर्ट आप देखिए। गाय के लिए तो गौ रक्षक, बेटियों के लिए कौन है? ये सुरक्षा मुहैया कौन बेटियों को कराएगा? तमाम वो लड़कियां हैं, तमाम वो पुरुष यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जंतर मंतर पे पहुंची हैं। लाख कानून महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। आपको लगता है कि किसी और कानून की भी जरूरत है? कानून बनाने से क्या होता है जब तक वो एक्शन में नहीं आएगा, इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं होगा। आप कानून के साथ उसमें कुछ ना कुछ ऐसा डाल देते हैं जब ह्यूमन राइट्स वगैरह की बात आती है। जुवेनाइल, निर्भया केस का लड़का जुवेनाइल था, जेल में बैठा आराम से खाना खा रहा है, उसको हैंग क्यों नहीं कर दिया गया? रेप कर सकता है लेकिन हम उसको हैंग नहीं कर सकते। ये कैसी बात है इस देश के लॉ की? सिर्फ लॉ लाने से कुछ नहीं होगा, एक्शन प्लान। कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? मैं हूँ, क्योंकि मैंने सरकार बनाई है। मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है हम आम इंसान भी जिम्मेदार है इस चीज के लिए। हम जिन लोगों को भेजते हैं इसलिए भेजते हैं ना, वो इस देश के लिए कुछ अच्छा कर पाए। जब वो नहीं कर पा रहे तो हम भी जिम्मेदार है। वो तो बहुत बड़े जिम्मेदार है। 370 एक दिन में हट जाती है, नोटबंदी एक दिन में आ जाता है कि सारे पैसे गायब। लेकिन जब किसी को हैंग कर दो, एक रात में कर दो ना इसको हैंग, एक ऐसा मैसेज जाएगा कि हर लड़का डरेगा और इस तरीके से उसको हैंग किया जाए कि हर लड़का डरे। क्या सजा होनी चाहिए? बिल्कुल उसको लोगों के बीच में जिस तरीके से उस लड़की को जलाया गया था ना, उसी तरीके से जिस तरीके से उसकी माँ डिमांड कर रही है, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए उसके साथ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या सजा होनी चाहिए ऐसे बलात्कारियों के लिए? सर वही सजा होनी चाहिए जो उस लड़की के साथ जलाया गया है, जिंदा जलाया गया। उस लड़की के ऊपर बीती हो, कैसे बीती होगी? आप जल के देखो एक बार, एक उंगली भी जलती है ना तो आफत आ जाती है ना। उस लड़की के ऊपर क्या होगा? वैसे ही जलाओ सर जैसे उसको जलाया गया है। फांसी से क्या होगा उस लड़की? तो लोगों का गुस्सा आप देख रहे हैं, लोगों का आक्रोश आप देख रहे हैं। लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रपति से मांग की है कि निर्भया के आरोपियों की मर्सी पिटीशन को खारिज किया जाए। हमें लगता है कि ऐसे जितने भी मामले हैं उसमें दोषियों को इतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा काम करने के पहले 10 बार सोचे। तो इसीलिए दिल्ली सरकार ने राष्ट्रपति जी को ये रिकमेंडेशन भेजी है कि इस मामले में दोषियों के साथ किसी तरह की कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। और लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने देश में मंदी को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर सीधे हमला बोला। आइए आपको सुनवाते हैं कि अधीर रंजन ने संसद में आज क्या बयान दिया। आपको हालात देख के मुझे कभी कभी कहने को दिल करते हैं कि आपको निर्मला सीतारमण की बदले निर्बला सीतारमण तो कहना ठीक होगा या नहीं, क्योंकि आप मंत्री पद पे है
लेकिन आपके मन माफिक आप जो चाहते हैं वो करने पाती या नहीं मुझे मालूम नहीं। ये एनडीए गवर्नमेंट ऐसा बन गया कि इसको नॉन रिन्यूएबल डिलीवरी एजेंसी कह सकते हैं आराम से, क्योंकि यहां सारे प्रोमिसेस है, प्रोमिसेस आर इन गैलो बट प्रैक्टिसेस नहीं है। और इससे पहले एनआरसी के मुद्दे पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में बीजेपी सांसदों ने अधीर रंजन से माफी की मांग की। दरअसल अधीर रंजन ने पीएम मोदी और अमित शाह को घुसपैठिया बता दिया था, जिसको लेकर लोकसभा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की अगुवाई में बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। प्रधानमंत्री जी जिसको इतना मैंडेट मिला है आफ्टर द 35 ईयर्स लोगों को फांसी पर चढ़ाने के पहले भी मौका दिया जाता, हमें भी तो मौका दिया करो। मैंडेट एंड पीपल अभी भी विश्व में अति विश्वप्रिय नेता कोई है तो भारत को विश्वप्रिय नेता है तो इनको नरेंद्र मोदी जी है। जो मैंने कहना चाहता था उनको गुमराह करने का कोशिश कहा है। मैं किस हालत में, किस संदर्भ पे, किस लिहाज पे ये बात कही, ये पहले समझना पड़ेगा। आप बिना कुछ सोचे समझे टिप्पणी करने लगे। मुझे तो बोलने को दिया करो और मुझे मेरी बात सुनने को कम से कम प्रयास करना चाहिए आप लोग। प्रधानमंत्री हमारा भी प्रधानमंत्री मैंडेट मिला है और जिस गृह मंत्री ने 370 मोदी जी के मार्गदर्शन के हटा के एक इतिहास बनाया है, ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे गृह मंत्री को आपने जो स्टेटमेंट दिया है, यू शुड विथड्रॉ दैट स्टेटमेंट एंड अपोलोजाइज, अनकंडीशनल अपोलोजाइज, यू शुड मेक अनकंडीशनल अपोलोजाइज। स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अच्छा बोलने तो देंगे कम से कम। कहा ऐसा नहीं बोला मैंने, ये बोल रहे हैं। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। जमीयत उलेमाए हिंद ने दायर की है ये याचिका। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था अयोध्या मामले पर। अब इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की गई है और ये याचिका जमीयत उलेमाए हिंद ने दायर की है, जिसमें इस फैसले पर फिर से विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है। 9 नवंबर को अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था, ऐतिहासिक फैसला, लेकिन इस फैसले को अब चुनौती देते हुए पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि एक बार फिर से इस याचिका पर विचार किया जाए, क्योंकि कई जमातों से ये सुर लगातार सुनने को मिल रहे थे, ये आवाज उठ रही थी कि इस फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है। हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अरविंद, पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, क्या कहा गया है, कब तक इस पर सुनवाई हो सकती है? जो मूल पक्षकार हैं एम सिद्दीक, उनकी तरफ से उनके कानूनी उत्तराधिकारी जो जमीयत उलेमा हिंद से जुड़े हैं असद रशीदी, उनकी तरफ से पुनर्विचार अर्जी दाखिल की गई है। और पुनर्विचार अर्जी में ये कहा गया है कि 1934 में कोर्ट ने माना कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया और उसके बाद उसकी एवेज में हर्जाना दूसरे पक्ष के लोगों ने दिया। उसके बाद 1949 में जब मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई तो कोर्ट ने माना कि वो गैर कानूनी तरीके से रखी गई। कोर्ट ने भी माना कि 1992 में विवादित ढांचे को गिराया जाना गलत था सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग के बावजूद। लेकिन इन सब गलतियों को गैर कानूनी मानने के बावजूद कोर्ट ने इस मामले में मुसलमानों के साथ हुई नाइंसाफी को नजरअंदाज किया है। दूसरा ये कहा गया है कि कोर्ट का ये निष्कर्ष की 1528 से लेकर के 1856 के बीच वहां नमाज नहीं पढ़ी गई, ये गलत है। हकीकत यह है कि मुसलमानों का उस जगह पर एकाधिकार रहा है और ऐसी सूरत में पूरे इंसाफ तभी होता जब वो पूरी की पूरी जमीन मस्जिद बनाने के लिए दी जाती। तो पुनर्विचार की मांग की गई है और जो दूसरे मुस्लिम पक्षकार हैं वो भी पुनर्विचार अर्जी दाखिल करने वाले हैं। उम्मीद है कि सर्दियों के अवकाश के बाद इन अर्जियों पर सुनवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अरविंद सिंह आपका। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में प्याज और पानी को लेकर पॉलिटिक्स जारी है। बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ आज प्रदर्शन किया। गंदे पानी के मसले पर बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। बीजेपी नेता गंदे पानी की बोतल लेकर सीएम ऑफिस पहुंचे और वहीं प्याज के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और केजरीवाल के साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे विरोध प्रदर्शन करने के लिए, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बीजेपी के विधायक नजर आ रहे हैं आपको, जो वॉकआउट करके और विरोध जता रहे हैं, पानी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्याज की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। देश के अलग अलग शहरों में प्याज के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। पटना में 100 से 110 रुपए के पार, तो मुंबई में
100 रुपए किलो प्याज बिक रहा है और अहमदाबाद में 80 से 90 रुपए किलो के हिसाब से प्याज बेची जा रही है। थाली में खाने का जायका बढ़ाने वाली प्याज की कीमतें मुंबई में शतक मार चुकी हैं और इस वक्त हम मुंबई के होलसेल मार्केट जनता मार्केट में हैं और जनता मार्केट की अगर आपको स्थिति दिखाएं तो ग्राहक बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर यहाँ पर आपको व्यापारी देखने को मिलेंगे क्योंकि प्याज की कीमतें जो हैं वो सैकड़े का आंकड़ा पार कर चुकी है, यानी कि 100 रुपए के कीमत के दर से बेची जा रही हैं, यानी कि 100 से 120 रुपए किलो की दर से मुंबई में प्याज की कीमतें बेची जा रही हैं। फिलहाल अगर होलसेल मार्केट की बात करें तो इस होलसेल मार्केट में प्याज जो है वो लगभग 100 रुपए किलो की दर से बेची जा रही है और यही मार्केट अगर यही प्याज अगर रिटेल मार्केट में जाएगा तो वहाँ जाहिर तौर पर कीमतें 20% 20 से 30% से बढ़ जाएंगी, यानी कि 120-130 रुपए किलो के दर से बिकने लगेंगी। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के व्यापारी। पटना में इस वक्त अनार 100 के आसपास, संतरा 80 रुपए किलो, अमरूद की कीमत भी 80 रुपए के आसपास। आप सोचेंगे मैं फलों की कीमत क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक सब्जी ऐसा है जिसने अपने समूह को छोड़कर फलों के समूह को ज्वाइन कर लिया है और वो है प्याज। जी हाँ, बाजार में प्याज जो है वो फलों के साथ बिक रहा है। फलों का जो ठेला लग रहा है उसके बगल में प्याज का ठेला लग रहा है, क्योंकि प्याज कैसे किलो है भैया? 90 रुपये किलो। क्योंकि प्याज 90 रुपये किलो है। जी हाँ, संतरा और सेव से महंगा पटना में इस वक्त प्याज हो गया है। कितना महंगा है भैया प्याज? बड़ी महंगा प्याज है, 90 रुपये किलो। कितना मुश्किल है प्याज खाना? प्याज खाना बड़ी मुश्किल ही नहीं रहा है। हाँ, प्याज तो किसी का नसीबे नहीं हो रहा है। आलूए भात चोखा खा के आदमी जी रहा है। प्याज कहाँ से? बाजार में स्थिति क्या है, प्याज का जो स्टॉल है वो सबसे सुना है और पटना में जो फल बाजार है उसके बगल में ही प्याज का स्टॉल लग रहा है, क्योंकि फलों की कीमत और प्याज की कीमत कमोबेश एक है। तो अगर बाजार में सन्नाटा है तो वो प्याज के दुकान पर सन्नाटा पसरा है। और बात झारखंड के रण की करते हैं, जहां पर अमित शाह और सोनिया गांधी आज पहुंचे हुए थे। दोनों ने किस तरीके से एक दूसरे पर वार पलटवार किया है, जरा सुनवाते हैं। 7 तारीख को आपको जब वोट देने जाना है तो आप वोट किसी एमएलए को जिताने के लिए देंगे क्या? कोई सरकार बनाने के लिए देंगे? रघुवर जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए देंगे? मैं कहता हूं इसके लिए वोट मत देना, वोट भारतीय जनता पार्टी को जरूर देना, मगर झारखंड के विकास के लिए, मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के विकास के लिए वोट देना, क्योंकि यही झारखंड है जिसके निर्माण के लिए अनेक युवाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया। यही कांग्रेस पार्टी झारखंड के युवाओं पर डंडे बरसाती थी। यही कांग्रेस पार्टी झारखंड के युवाओं पर गोली चलाई थी। आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठकर झारखंड का विरोध करने वालों के साथ मुख्यमंत्री बनने के लिए निकले। 5.5 साल हो गए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यहां पे बीजेपी की सरकार है, अलग अलग प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, कहीं भी इन्होंने किसान का कर्जा माफ नहीं किया। और जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, चाहे वो कर्नाटक, चाहे वो पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हमने वायदा किया था कि सही दाम मिलेगा और किसान का कर्जा माफ करके हम दिखा देंगे। और वही वायदा मैं आपको यहां करने जा रहा हूं। देश में सस्ते मोबाइल प्लान और डेटा प्लान का जमाना खत्म होने वाला है। टेलीकॉम कंपनियां अपने प्लान महंगे कर रही है। किस तरीके से टेलीकॉम कंपनियों का प्लान जो है वो महंगा होने वाला है वो आपको बताते हैं। इसका गणित क्या है। मोबाइल कंपनियों ने 40% तक टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया है। 200 रुपए के बदले अब आपको करीब 280 रुपए देने होंगे अगर 200 रुपए का प्लान आप यूज कर रहे हैं। पहले के मुकाबले करीब 80 रुपए प्रति महीने के हिसाब से आपको बिल ज्यादा चुकाना होगा। देश में करीब 100 करोड़ उपभोक्ता हैं मोबाइल के। मोबाइल कंपनियां एक साल में 80,000 करोड़ से ज्यादा कमाएंगी। कुछ दिन पहले सरकार ने मोबाइल कंपनियों को राहत दी थी।
2 साल तक लाइसेंस फीस नहीं देने की छूट दी गई थी। सरकार की मदद के बाद भी टैरिफ बढ़ाया गया है। इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाया गया है कि आखिर जो कीमतें बढ़ाई गई हैं, जो टैरिफ बढ़ाया गया है, उसको कंट्रोल में किया जाए। इसको लेकर सवाल उठाया गया है। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया। एक कंपाउंड की दीवार गिरने से 3 घर टूट गए हैं। 15 लोगों की जान चली गई है। अभी भी कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की, फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। कोयम्बटूर के नादूर में यह हादसा हुआ। आपदा प्रबंधन की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और राहत बचाव का काम चल रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी हादसे के बाद की ये तस्वीर है जहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। मलबे को हटाया जा रहा है। हालांकि 15 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। अभी भी कुछ लोग दबे हुए हो सकते हैं, इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है। दरअसल दक्षिण भारत के कई इलाकों में तूफान और बारिश की वजह से हालात बदतर हुए हैं और उसकी एक बानगी ये है, ये बड़ा हादसा हुआ है, दुर्घटना हुई है जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है। तो 4:40 खबर में आज के लिए इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। आप रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन।